हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज बात करूंगा आप लोगों से रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। ध्यान रखिएगा बेटा, रिपोर्ट राइटिंग हमारा 6 नंबर पे आता है और हमें चॉइस मिलती है आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है बेटा, सीबीएसई की बात करो, सीबीएसई के अंदर ही हमारा रिपोर्ट राइटिंग आर्टिकल राइटिंग के अंदर हमें चॉइस मिलती है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं बच्चे। फॉर्मेट का 1 नंबर होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का आपका 1 नंबर होता है, जो भी कॉन्टेंट आप लिखते हो उसके 2 नंबर होते हैं, आपके ग्रामर और स्पेलिंग के बच्चे 1 नंबर होते हैं। इस तरीके से 5 मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जो समझना है दैट इज हमारी वर्ड लिमिट कितनी है। वर्ड लिमिट बच्चे हमें 120 से 150 वर्ड के बीच में लिखना होता है, और अगर ये थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देते हैं बेटा। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपको आपकी रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस के अंदर लिखनी होती है। देखो यार, रिपोर्ट होती क्या है, कोई घटना घटी, कोई इवेंट हुआ, उसके बाद जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं वो उसको रिपोर्ट करते हैं ना। तो इवेंट जब हो चुका है, वो सारी चीजें हो गई है, पास्ट टेंस के अंदर सब कुछ हो गया है, तो आपकी रिपोर्ट पास्ट टेंस के अंदर ही तो होगी कि ये इवेंट हुआ था, इस डेट को हुआ था, यहां पे ये चीफ गेस्ट आए थे, यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। इस तरीके की बातें आप पास्ट टेंस के अंदर लिखोगे। ठीक है, वैसे तो देखो पैसिव वॉइस का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बट बहुत से बच्चों को जो है पैसिव वॉइस के अंदर उतना लिखना नहीं आता, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर उतना लिखना नहीं आता। तो बेटा कुछ नहीं करना, आप लोग देखो एक चीज का ध्यान रखना, बस वॉज, वर, ठीक है, आपका हैड, ऐसी जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इनका इस्तेमाल करना। मतलब सारी चीजों को पास्ट टेंस के अंदर लिखने की कोशिश करना। इज, एम, आर ये सब इस्तेमाल मत करना, वॉज, वर, हैड ये सब इस्तेमाल करना। ठीक है, देन उसके बाद जो आप कंटेंट लिखोगे उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा जो भी आपको रिपोर्ट करनी है वो क्या हुआ है, क्या इंसिडेंस था, या कोई इवेंट था तो वो क्या इवेंट था, कब था, कहाँ था, किसने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, कैसा हुआ वो इवेंट, एंड के अंदर आपको बताना है कैसा हुआ इवेंट। और हमेशा ध्यान रखना, रिपोर्ट जो होती है वो आप हमेशा पैराग्राफ्स के अंदर लिखते हो बच्चे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो वहां पे चीफ गेस्ट या फिर फेमस पर्सनालिटी को जरूर जो है बुलाते हो। एक चीज का खास ख्याल रखना है आपको बेटा, कि जब भी आप कोई फेमस पर्सनालिटी को बुलाओगे तो थोड़े से पॉलिटिकल लीडर से बचना। मैं आपको क्यों कह रहा हूं इसके अंदर, देखो यार, आप एग्जामिनर को नहीं जानते, एग्जामिनर आपको नहीं जानते। ये जो हमारे पास हमारी आंसर शीट होती है, यही एक जरिया होता है हमारे विचारों को एग्जामिनर के सामने रखने का। ठीक है, तो हो सकता है कि जो आपका पॉलिटिकल थॉट है और जो एग्जामिनर का पॉलिटिकल थॉट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो हमें रिस्क नहीं लेनी है, हमें ऐसी पर्सनालिटी बुलानी है जो कि सबको ओके ओके लगता है। जैसे कि अगर मैं सर रतन टाटा की बात करूं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अभी तो वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब हम उसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, हम रतन टाटा सर के एग्जाम्पल्स लेते हैं कि हमने सर रतन टाटा को बुलाया, उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिली, तो वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि हर भारतीय के दिल के अंदर बसते हैं, सबके दिल के अंदर उनकी इज्जत है। ठीक है, आपको जो है ऐसे ही पर्सनालिटीज को बुलाना है, या तो आप डमी पर्सनालिटीज अपने एंड से बना सकते हो। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर से बचना बस आप। ठीक है, चलो भाई ये बात हो गई। अब यहाँ पे फॉर्मेट्स को समझ लेते हैं, फॉर्मेट एक्चुअल में है क्या। आपकी रिपोर्ट राइटिंग बेटा 2 तरीके से होती है। एक तो हो सकता है कि आप किसी न्यूज के रिपोर्टर हो तो आपको वो रिपोर्ट करनी है, या हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो और आपको आपकी स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट जो है वो करनी है। जब कभी भी हम एज अ रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं किसी न्यूज़पेपर के लिए, तो वहाँ पे होता क्या है, बेसिकली हमें क्वेश्चन पढ़ के, या तो देखो हमें वो क्वेश्चन में क्लियरली कह देता है कि आप इस न्यूज़ के रिपोर्टर हो और ये इवेंट हुआ था, आपको उसकी रिपोर्ट करनी है। तो आपको पता चल जाता है कि मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। या तो वो क्वेश्चन में क्लियरली कह देगा कि आपको आपकी स्कूल मैगजीन के लिए ये जो इवेंट हुआ था, या ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, या जो भी हुआ था, उसके लिए आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी है। तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहते हैं, स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे दोनों के फॉर्मेट के अंदर एक छोटा सा फर्क होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं भी दिया हुआ कि आप कहाँ के रिपोर्टर हो, तो आप कैसे फिगर आउट करोगे। अगर कोई रोड एक्सीडेंट, मतलब यहाँ पे ना बेसिकली जब कभी भी न्यूज रिपोर्टर की बात होगी तो मिस हैपनिंग हो रही होगी, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया, रॉबरी हो गई, कोई अनसेफ एक्ट हो गया, फायर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई क्या कहते हैं अवेयरनेस हो गई, कोई एक प्रोग्राम्स हो गए, ऐसी जब बातें होगी तो यहाँ हमारे न्यूज रिपोर्टर की बात होगी।
ठीक है। और स्कूल रिपोर्टर जो हमारे मैगजीन के रिपोर्टर होते हैं उसके अंदर क्या होगा बच्चे, कोई स्कूल फंक्शन की बात होगी, ठीक है, कोई कल्चरल प्रोग्राम की बात होगी, कोई ब्लड डोनेशन का बात होगा, कुछ सेलिब्रेशन की बात होगी। यहाँ पे जब कभी भी आप लिखोगे एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा नरेटिव आपको जो स्टोरी टेलिंग वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा स्टोरी टेलिंग वे के अंदर आप चीज़ों को लिखोगे, ठीक है। अब दोनों के बीच के अंदर प्रॉपर पूरा जो फॉर्मेट का फर्क है वो समझ लेते हैं बच्चे। पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ हमारे न्यूज़पेपर की, जब आप रिपोर्ट करोगे तो जो भी आपकी हेडिंग होगी वो हेडिंग आप लिखोगे, ठीक है। कोशिश करना कि हेडिंग के नीचे पेंसिल से 2 लाइन डाल देना इस तरीके से, ठीक है, थोड़ी सी हेडिंग हाईलाइट होकर दिख जाती है। फिर उसके बाद आपको आपका नेम लिखना बाय के साथ, जैसे कि हेडिंग लिखी मैंने, उसके आगे आपने लिखा बाय, ठीक है, जो भी आपका नाम गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको नाम गिवन होगा कि आपका नाम जो है वो राजा है या रानी है, जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम लिखोगे, कॉमा आपकी डेजिग्नेशन लिखोगे, ठीक है। डेजिग्नेशन आप लोगों को जो है वो लिखनी है। और अगर आप लोगों को नहीं दिया हुआ तो लिख देना बस एबीसी रिपोर्टर, ठीक है, इस तरीके से लिख देना। उसके बाद अगर न्यूज़पेपर का नाम गिवन है तो न्यूज़पेपर के हिसाब से आप अपने डेजिग्नेशन लिखोगे, सॉर्टेड। अब उसके बाद क्या होता है, एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ोगे, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ोगे। लाइन छोड़ने के बाद ये जो उसके नीचे वाली लाइन होगी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आएगा बेटा आपका प्लेस और फिर आएगी डेट। ध्यान रखना है डेट जो आएगी बच्चे वो आपकी अल्फा न्यूमेरिक आएगी, आपकी डेट बच्चे अल्फा न्यूमेरिक जो है वो आएगी, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। फिर उसके बाद आप जो है अपनी बॉडी स्टार्ट करोगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ोगे, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद अपनी बॉडी स्टार्ट करोगे और बॉडी के अंदर जो भी इवेंट क्या था, कहाँ हुआ, कौन आया, कैसा इवेंट हुआ, सारी बात आप करोगे। पैराग्राफ्स के अंदर लिखना, पैराग्राफ के अंदर टुकड़ों टुकड़ों के अंदर लिखोगे तो चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आती है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कहे उसके नीचे आप अंडरलाइन मार के चलता, जो है अंडरलाइन करते हुए चलना कि ये इवेंट था, इस डेट को हुआ था, ये चीफ गेस्ट आए थे, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इवेंट कैसा था, ऐसे करके ना मार्क करते हुए चलना, ठीक है। ये तो हो गई न्यूज़पेपर वाली। जब कभी भी आप मैगजीन के लिए रिपोर्ट करोगे बच्चे, मैगजीन के लिए जब आप रिपोर्ट करोगे तो सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आप लोगों की जो डेट और प्लेस होता है ये नहीं आता, ठीक है। मैं हमेशा से ना आप लोगों को एक चीज़ सिखाता हूँ कि जब कभी भी आप आंसर्स करते हो ना तो एक बात सोचा करो कि एग्जामिनर जो है ना वो हमें नहीं जानते, हम एग्जामिनर को नहीं जानते, और एग्जामिनर एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है। हमें जो हमारी बातें हैं उस उन बच्चों को बतानी है, उस बच्चे को सिखानी है, उस बच्चे को देनी है सारी रख के एक पेपर के अंदर। तो हमें इस तरीके से प्रेजेंटेबल लिखना पड़ते हैं सारे आंसर्स को, ताकि एग्जामिनर को कंफर्ट रहे, ईज रहे, वो बार बार पेजेस इधर उधर ना बदले, ठीक है। तो जब कभी भी आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करते हो ना तो ऐसी बहुत सी गलतियां होती है तो एग्जामिनर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो उनके नोटिस में नहीं आ पाती। ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें बच्चे, जिससे आपका पेपर जो है ना आप बिल्कुल एक टॉपर वाली रेंज के अंदर आ जाते हो। तो मैं अभी आपको जो क्वेश्चन दिखाऊंगा वो 2024 के जो हमारे टॉपर हैं उनकी आंसर शीट है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में उन्होंने आंसर्स प्रेजेंटेबल थ्रू आउट उनकी आंसर शीट जो है वो रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, क्या कहते हैं, आपकी टॉपर आंसर शीट एनालिसिस, इंग्लिश टॉपर आंसर शीट एनालिसिस करके एक वीडियो भी बनाई हुई है। वहाँ से आप प्रॉपर पूरी उनकी आंसर शीट देख सकते हो, कितना प्रेजेंटेबल उन्होंने चीज़ों को लिखा है। वो वीडियो ज़रूर देखना आप। और मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि उन्होंने ना फॉर्मेट के अंदर दिक्कत की हुई थी, फिर भी उनको एग्जामिनर ने पूरे में से पूरे मार्क्स दिए, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र वहाँ पर नहीं पड़ी, ठीक है। देखते हैं हम ज़रा। तो ये बस इन दोनों फॉर्मेट के अंदर सिर्फ एक फ़र्क है कि हमारी मैगजीन वाले के अंदर प्लेस और डेट नहीं आता है बच्चे, और न्यूज़पेपर वाले में आता है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हमारा 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर मैं आपको आंसर की तरफ लेके चलूंगा। क्या लिखा है, देयर वॉज एन ईच वन टीच वन कैंप, एक ईच वन टीच वन कैंप लगा है हमारे स्कूल के अंदर, कब, समर वेकेशंस के अंदर। उन्होंने हमें इवेंट का नाम बता दिया बच्चे, और उन्होंने कहाँ बता दिया, ये कहाँ हुआ है, और ये बता दिया कि उन्होंने कब हुआ है, तीनों चीजें बता दी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एज अ स्टूडेंट एडिटर, यहां से मुझे क्या पता चला कि मैं जो है मैगजीन वाली रिपोर्ट करने वाला हूं, ऑफ योर स्कूल मैगजीन, आप अपने स्कूल मैगजीन के स्टूडेंट एडिटर हो। राइट अ रिपोर्ट ऑन द कैंप, आपको कैंप के ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। आपका नाम क्या है, स्नेह सुरभि, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक नाम आपका है। यू मे यूज द फॉलोइंग सीयूज अलॉन्ग विद योर आइडियाज, ठीक है, आपको ये जो सीयूज दी हुई है इसकी आपको हेल्प लेनी है। अब सीयूज के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमारी रिपोर्ट के अंदर ये सारे पॉइंटर्स लिखने और इनको हाईलाइट करके हुए चलना। देखो सबसे पहले आपको लिखना है कि भाई चिल्ड्रन जो है वो नेबरहुड के जो चिल्ड्रंस थे जो कि 5 से 8 साल के थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। हमारी क्लास के 11th क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने वॉलंटियर किया। हमें दिखाना है कि फाउंडेशनल न्यूमरेसी और स्किल लिटरेसी सिखाई गई।
हमें दिखाना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेशनरी एंड बुक्स, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे बुक्स भी दी गई, स्टेशनरी आइटम्स दिए गए, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिखाना है कि ओरल और रिटन अप्रोचेस जो है वो सिखाई गई। उसके बाद जनरल नॉलेज का क्विज हुआ और सर्टिफिकेट्स एंड में जो है गिवन सर्टिफिकेट्स जो है वो दिए गए। ये जो है सीयूज हमें दिए हुए सारी बातें हमें लिखनी है। देखो काफ़ी सारा काम तो ये सीयूज ही हमें कर देते हैं, एक आइडिया हमें मिल जाता है कि हमें चीज़ों को लिखना कैसे। अब इन सब चीज़ों को वॉज वर हैड लगा लगा के लिख दो कि भाई ऐसा ऐसा इवेंट हुआ था, ठीक है। इतने स्कूल के जो है नेबरहुड के हमारे स्लम के बच्चे जो कि 5 से 8 साल के थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। हमारी 11th क्लास के स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर किया था, ठीक है। फाउंडेशनल न्यूमरेसी लिटरेसी स्किल्स सिखाई गई थी। इस तरीके से जो है आपको चीज़ें लिखनी होती है। देखो भाई क्या है, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इन्होंने फॉर्मेट की जो दिक्कत की हुई है बच्चे, कभी भी इस तरीके से रिपोर्ट आप नहीं लिखते हो, ठीक है। ये अ रिपोर्ट, द रिपोर्ट, ये सब नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इनको मार्क्स मिले में, बट आप ये गलती मत करना। देखो ईच वन टीच वन लिखा, डैश डाली दो, बस सिंपल आपको क्या करना है, बाय, आपको क्या कर देना, ऐसे डैश डाल के बाय ने, ठीक है, और कॉमा लगा के आपकी डेजिग्नेशन लिख दो, स्टूडेंट रिपोर्टर। ये एक करेक्ट फॉर्मेट है बेटा। बस ये सब नहीं करना कि बाय आपने ऊपर लिख दिया, ये स्टूडेंट रिपोर्टर आपने नीचे कर दिया, ठीक है। कोई अगर अच्छे एग्जामिनर आपको मिल गए, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो गई, फॉर्मेट का सीधा सीधा नंबर जाएगा, ठीक है। ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है, ये गलत है। अब उसके बाद उससे भी बड़ी इन्होंने गलती क्या की हुई है, यहाँ पे इन्होंने डेट और प्लेस जो है वो डाला हुआ है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये मैगजीन वाली है, तो यहाँ से हमारी डायरेक्ट बॉडी ही स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने डाला, एक लाइन में छोड़ता, बस यहाँ पे ये वाली लाइन जो है मैं छोड़ता, ठीक है, ये लाइन में प्रॉपर छोड़ता और यहाँ से लिखना शुरू कर देता। क्या लिखता कि भाई इन्होंने क्या लिखा है, दैट ईच वन टीच वन कैंप वॉज हेल्ड इन आवर स्कूल ड्यूरिंग समर वेकेशन, ठीक है। इन्होंने बताया कि ईच वन टीच वन कैंप जो हमारे स्कूल के अंदर हुआ था, चिल्ड्रन फ्रॉम नेबरहुड स्लम्स ऑफ द एज 5 to 6 years ओल्ड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। देखो इन्होंने जो हमें सीयू दिया था उसको हाईलाइट कर दिया पेंसिल से, बस एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच दी, ठीक है। ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द कैंप, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था कैंप के अंदर। डिफरेंट एंड यूनिक स्किल्स वर टॉट बाय एवरी स्टूडेंट, ठीक है। काफ़ी सारी जो डिफरेंट और यूनिक स्किल्स जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा सिखाई गई। द कैंप कमेंस्ड ऑन 3rd May 20XX, ठीक है। इन्होंने जो है क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि जो डेट है हमारा इवेंट जो है वो इस तारीख को हुआ था, इन द प्रेजेंस ऑफ रघुनंदन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने जो है वो रघुनंदन एजुकेशन मिनिस्टर जी को यहाँ पे बुला लिया है। द कैंप वेंट फॉर 10 days, ये जो है 10 दिन के लिए चला, एंड वॉज अ ह्यूज सक्सेस, ठीक है, और एक बहुत शानदार सक्सेस रहा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट वॉलंटियर्स फ्रॉम क्लास 11th, जो हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स थे, जो वॉलंटियर स्टूडेंट्स थे, उनकी मदद से स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 6 to 10th टॉट फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी स्किल्स, ठीक है। जो हमारे 6 से लेकर 10वीं तक के बच्चे थे उन्होंने फाउंडेशनल न्यूमरेसी और लिटरेसी स्किल्स जो है वो सिखाई। अ स्पेशल गेस्ट लेक्चर वॉज गिवन बाय मलाला यूसुफ, ये मलाला यूसुफ ही शायद उन्होंने लिखा है, ठीक है। एक स्पेशल गेस्ट लेक्चर जो है उन्होंने, मतलब एक स्पीच उन्होंने दी, कि इन्होंने मलाला यूसुफ ने, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है, इस बात को भी उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। ऑन हाउ अ पेन एंड अ टीचर कैन चेंज द होल वर्ल्ड, उन्होंने ये लेक्चर किस पे दिया कि एक कलम और एक टीचर कैसे जो है इस संसार को पूरा बदल सकता है, ठीक है। स्टेशनरी एंड बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। स्टेशनरी आइटम और बुक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की गए जो है स्लम किड्स को। बोथ ओरल एंड रिटन अप्रोचेस वर अंडरटेकन, ठीक है। यहाँ पे जो है दोनों ही ओरल और रिटन अप्रोचेस जो है वो सिखाई गई। जनरल नॉलेज क्विजेस वर कंडक्टेड, ठीक है। जनरल नॉलेज क्विज कंडक्ट किए गए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स मार्क द एंड ऑफ द इवेंट, ठीक है। जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सॉरी, उससे जो है हमारा इवेंट एंड हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने एंडिंग कैसी की है, द स्टूडेंट एंड द स्लम किड्स शोड ग्रेट कंटेनमेंट, ठीक है। उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया अटेंडिंग द कैंप। दे रिक्वेस्टेड फॉर मी मोर सच कैंप्स टू बी कंडक्टेड इन फ्यूचर, उन्होंने जो है मुझसे रिक्वेस्ट की कि ऐसे और सारे जो कैंप्स हैं वो कंडक्ट किए जाए, ऐसे वाले कैंप्स हमारे कराए जाए। तो इस तरीके से आप आंसर्स को लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर हो तो उन्होंने क्या बोला है भाई, कि आप जो है रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी नंदीपुरा 2, उन्होंने क्या लॉन्च किया भाई, एक वॉलंटियर प्रोग्राम जो उन्होंने लॉन्च किया है, इस तारीख को लॉन्च किया है। आप क्या हो भाई, उन्होंने बोला है आप ये हो,
सुनीता जे, द लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ नेबरहुड न्यूज लेटर। यहाँ से मुझे पता चल रहा है क्या है भाई, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि न्यूज़ वाली रिपोर्ट मुझे करनी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटर्स जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, सारे पॉइंटर्स क्या क्या था, जो भी था। उसके बाद मुझे मेजर जो सिखाना है आपको, यहाँ पे हेडिंग डाली, 2 लाइन डाल दो। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपका नाम, आपने जो है वो लिख दिया, क्या कहते हैं, आपकी डेसिग्नेशन लिख दी, और उसके बाद आपने लिख दिया न्यूज़। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर वाली बात थी, और न्यूज़ रिपोर्टर के अंदर न्यूज़ का मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे बेटा, तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक भी न्यूज़ का नाम नहीं दिया हुआ। तो मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया, ABC न्यूज़, बस नॉर्मल ABC न्यूज़ लिख दिया, या फिर XYZ न्यूज़। ठीक है, फिर हमने क्या डाला, प्लेस डाला यहाँ पे, ये हमारा प्लेस था, और हमने फिर क्या डाल दी, अपनी डेट यहाँ पे डाल दी। ये डालने के बाद एक लाइन छोड़ के हमने वो सारे CUs का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है वो प्रॉपर क्या कहते हैं, पूरी हमारी रिपोर्ट जो है वो कर दी। ठीक है, सारी रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो मैंने पास्ट टेंस के अंदर की है। मैं जो है यहाँ पे से हट जाता हूँ ताकि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और उसको रीड किया होगा। इसी तरीके से अब आपको करना क्या है बेटा, बस आप लोगों की जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो वहाँ से रिपोर्ट की प्रैक्टिस करते रहो, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी बेस्ट ऑथेंटिक टू द पॉइंट जेन्युइन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।